श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि बहन तू अपना रिश्ता बचा ले अपना, क्योंकि तू अमन से बहुत प्यार करती है और अमन भी तुझसे बहुत प्यार करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो अपने लिए बोलती है कि हमारे बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा, हमारे बीच में कोई प्यार और सम्मान भी नहीं रहा। तो गिन्नी से जो अंजलि होती है वो पूछती है कि क्या तू उससे प्यार नहीं करती है, तो बोलती है कि मैं करती हूँ पर वो नहीं करते ना, तो ये रिश्ते का क्या मतलब है। तो वो बोलती है कि तो बस दीदी तू उस घर की बहू है और तुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा उनको लेके पूरे मान सम्मान के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो इतना वादा करके उससे बोलती है कि अभी मुझे कॉफ़ी शॉप पे अमन जी ने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उसे बोलती है कि तो बहन तो थोड़ा सोच समझ के तो जाए यहाँ से, तो उससे मिलने जा रही है। तो वो बोलती है कि नहीं दीदी, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी बन के जा रही हूँ, तो फिर इसलिए मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा और इस दलीलों के लिए और इस तुम दोनों के लिए हम जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वो जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे उसको घेर लेते हैं। तभी वो पूछती है कि कौन भेजा है तुम लोगों को। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अमन के बारे में सोचती रहती है कि किस तरीके से उसे मिलना है, क्या बातें करना। और उस चाची ने उसको जो बोला था उस वजह से वो जाती है मिलने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो गुंडे रोक लेते हैं उसका रास्ता, तो उससे पूछती है कि कौन हो तुम लोग और किसने भेजा है तुम्हें। तो वो गुंडे लोग बोलते हैं कि अमन सिंह राजपूत ने भेजा है, क्योंकि उसे जो बोला गया था कि तुम उसका इनाम लेना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुमने तुमने अमन सिंह को चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती की। और तभी अमन के बारे में सोच के वो शॉक्ड रह जाती है कि ये सच में अमन जी तो नहीं भेज सकते ऐसे। तभी वो उसे फ़ोन करती है और वो पूछती है कि अमन जी आप तो आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए ऑफिस पे, तो आप कहाँ पे हैं। तो वो उससे बोलता है कि थैंक यू तुमने कॉल किया। पर वो उससे पूछती है कि आप कहाँ हैं, तो बोलता है कि घर पे हूँ। तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसे ऐसा लगता है उन गुंडों की बात वो सच मान लेती है। और वो बोलती है कि आपने मुझे धोखा दिया है अमन जी, आपने तो बहुत ही गलती किया है। और यहाँ पे अमन जो होता है वो बार बार उससे कॉल करता रहता है। और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि जो गुंडे होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। पर वो बोलती है कि वो तो फैसला होके ही रहेगा वो तो। और वो गुंडे बोलते हैं कि अगर तुम इस केस से पीछे हटने का फैसला नहीं लिया तो तुम इस केस में हारी जाओगी और तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो वो उससे बोलता है कि कौन करेगा। तो वो बोलता है कि अमन सिंह राजपूत। फिर उसके बाद वो जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है गुंडा। तो उसकी वजह से वो उसके साथ मारपीट करने लगती है और उन सबको मार मार के नीचे गिरा देती है। क्योंकि यहाँ पे अंजलि जो है वो बहुत गुस्से में रहती है और उसे ऐसा लगता है कि अमन जी ने बहुत गलत किया उसके साथ। और फिर वो अपने आप से ही बात करती है कि अमन जी आपने बहुत गलत किया, मैंने कितना भरोसा किया आपके ऊपर। और वो फिर उसे सारे गुंडे जो होते हैं वो बार बार एक एक करके मारने के लिए आते हैं, पर वो पूरी कोशिश से उसे मारती है। तभी वो निवेदिता चाची को फ़ोन करती है और वो उसे बोलती है कि आपने अमन को यहाँ पे भेजा था पर वो तो आए नहीं। तो वो उसे बोलती है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, अमन तो गया ही होगा। तो वो बोलती है कि नहीं वो नहीं आए, वो गुंडों को भेजा है उन्होंने मुझे मारने के लिए। तो नमिता चाची जो होती है वो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी वो अमन को चिल्ला के आवाज़ देती है, वो बोलती है कि ऐसा ही किया उन्होंने और आज के बाद ये सारा रिश्ता ख़त्म। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती। तभी यहाँ पे अमन को वो नमिता चाची जो होती है बार बार आवाज़ देती है कि तुम कहाँ हो। तभी वो उससे बुलाती है तो यहाँ इनके भी होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने बोला था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तभी अमन आता है तो अमन को बोलती है कि तू कॉफ़ी शॉप में क्यों नहीं गया। तो वो बताती है कि मैंने वहाँ पे उसे बुलाया था और तुझसे मिलने के लिए रेडी हो चुकी थी और वो आने वाली थी, तो तू क्यों गया नहीं और वहाँ पे तूने गुड्डे नहीं भेजे। तो वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाची, वो भी ऐसा कुछ बोल रही थी, अंजलि भी ऐसा ही बोल रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो उसे बताती है कि मैंने उससे बात की थी और उसके बाद मैं तुझे बताने ही जा रही थी, तब तक वहाँ पे भजन आ गया। तो भजन को मैंने बोला तो बोलता है कि मैं खुद बता दूंगा अमन को। तो यहाँ पे वो उससे बोलने जाता है। तभी वो बोलता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया चाची, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। तभी वो उसे बहुत कुछ बोलती है कि तू झूठ बोल रहा है, तुझे ये केस के लिए तू इतना पागल हो चुका है जिसकी वजह से तूने ऐसा किया होगा और अब अंजलि तुझसे सिर्फ नफरत करेगी। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है और चली जाती है। तभी यहाँ पे जो अमन होता है वो अंजलि को कॉल करता है और यहाँ पे वो भी परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। अंजलि को कॉल करके उसे बोलता है कि अंजलि प्लीज़ मुझे मेरे से एक बार बात कर लो, मुझे एक लास्ट मौका दे दो। तो वो बोलती है कि सब खत्म हो गया अमन जी, आपने मेरी एक बार जान बचाई थी, बस उसी की वजह से मैंने आपको इस बार छोड़ दिया, नहीं तो
मैं आपको चाहती तो एफआईआर करवा सकती थी और आपको पुलिस स्टेशन लेके जा सकती थी, पर मैंने आपने मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से मैंने ये किया है। दोबारा अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट एफआईआर करूँगी। अदरवाइज़ एडवोकेट अंजलि अवस्थी कौन है, और ये इस गले में मंगलसूत्र और सिंदूर सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसने मुझसे बेहद पागलों की तरह प्यार किया था। तो ये सब सुन के वो वहाँ पे बहुत ही वो इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पे अमन को समझ में नहीं आता, तभी उसे भजन का नाम याद आता है, तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ भजन का किया हुआ है, क्योंकि भजन को ही निवेदिता चाची ने बोला था कि बोलने के लिए, पर वो बोलता नहीं। तभी वो जाता है चैम्बर में, तब वहाँ पे वो भजन के ऊपर हमला करने लगता है और उसे कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुमने क्यों गुंडे भेजे थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वहाँ आने वाली है कॉफ़ी शॉप में। तो तुम इस वजह से वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। तो भजन सिंह जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, और तुम छोड़ो, मुझे क्या पता पड़ी है तुम दोनों के बीच आने की, तुम दोनों जानो। और ये बात तो फिर उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारी निवेदिता चाची झूठ बोल रही है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि हो सकता है तुमने उसके ऊपर सच में हमला करवाने के लिए गुंडे भेजे हो, तुम दोनों के बीच का मामला है, तुम जानो, मुझे क्या पता। कि इतना बोल के वो उसे बहुत कुछ सुनाता है और बोलता है कि इस तरीके से पेश मत आओ, मैं इस घर का दामाद होने वाला दामाद हूँ, और इस तरीके से पेश आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और इतना बोल के फिर वो उसे गुस्सा आता है उसके ऊपर और बोलता है कि तुमने तो उसे खुद का भी नहीं बताया कि तुम एक लॉयर हो। और ये सब चीज़ें सुन के फिर वो वहाँ से भागने लगता है, चला जाता है। और फिर ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है घर पहुंच चुकी होती है और वो उस रोती रहती है। तभी उससे किन्नी जो होती है वो पूछती है क्या हुआ बहन, तू अभी कैसी है, क्या हुआ, तो उसे मिली कि नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं, उन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। तो इतना सुन के वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे अमन का फ़ोन आता रहता है अंजलि के फ़ोन पे। तभी वो उसको गिन्नी बोलती है कि फ़ोन उठा बहन, वो फ़ोन कर रहा है, तू फ़ोन उठा। तो फ़ोन उठाती है तो उसे बोलता है कि अंजलि सिर्फ मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो उसे बोलती है कि कैसा पति, कहाँ है का पति। और इतना करके फिर वो बोलती है कि अब हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है अमन जी, और कुछ भी नहीं बचा है, सारे रिश्ते हमारे आपने ख़त्म कर दिए हैं। इतना बोल के वो रोने लगती है। और फिर यहाँ अमन जो होता है वो भी परेशान हो जाता है, और अंजलि जो होती है वो गुस्से में फिर से फ़ोन कट कर देती है और रोने लगती है, क्योंकि अंजलि को बहुत तकलीफ़ होती है कि अमन ने उसके साथ इस तरीके से पेश आया। क्योंकि अंजलि जो है वो उससे बात करने के लिए ही जा रही थी, उससे उससे मौका दे रही थी एक तरीके से, पर अमन के वो गुंडे भेजने की वजह से वो उस चीज़ पे भरोसा आप कर ही नहीं सकती। और फिर वो रोने लगती है। यहाँ पे फिर गिन्नी भी बहुत परेशान हो जाती है उन दोनों को इस तरीके से देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर वो बात ही नहीं करती। तभी वहाँ पे अमन और अंजलि जो होते हैं वो सारे पुराने यादों को याद करते रहते हैं कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। यहाँ पे अंजलि भी जो होती है वो पुरानी बातों को याद करती रहती है कि किस तरीके से वो अमन ने उसे प्रपोज़ किया था। और यहाँ पे तभी जो है अभय आ जाता है, और अभय जो होता है वो उसे रोते हुए देखता है, तो उसे समझाता है कि देख भाई, अभी ये प्यार व्यार साइड में रख दे और इमोशनल होना बंद कर दे। और क्योंकि अभी वो अंजलि जो है हम दोनों की, मेरे परिवार पे, हमारे परिवार पे पापा के ऊपर उंगली उठाएगी और हमारा परिवार जो है वो इस तरीके से बदनाम होगा। तो तुझे अब दिखाना है और तुझे मुझे सही साबित करना है, नहीं तो फिर मुझे जेल हो जाएगी भाई। तू अपना भाई होने का फ़र्ज निभा और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हरा दे सबके सामने। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी और एडवोकेट रमन सिंह राजपूत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे और मुकाबले की टक्कर होगी और दोनों एक के बीच बहुत बहस और झगड़े होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।